अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ईद के बाद आप सबका फिर से खैर मकदम है मेरी इस यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम सीखते हैं जेनेटिक्स को, जहां पे हम समझते हैं जेनेटिक्स को। बेटा आज हमारा जेनेटिक्स का एक और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वाले टॉपिक में हमें सीखना है एक जेड साइज, बड़ा साइज का डीएनए एक छोटे मोटे न्यूक्लियस में हम फिट कैसे करेंगे। क्या एक बहुत बड़े डीएनए को हम एक छोटे से मामूली से न्यूक्लियस में पैक कर सकते हैं? अगर ये पॉसिबल है तो कैसे है, अगर ये पॉसिबल है तो किसकी मदद से है? तो मेरे बेटे आज के टॉपिक में हम यही सीखेंगे, इस डीएनए को हम कैसे पैक करेंगे इन ए न्यूक्लियस, और यही है हमारे टॉपिक का नाम, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। सो मेरे बेटे आपको पता है जो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल है, जो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल का डीएनए है, उसकी लेंथ होती है बेटे अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर, जिसका मतलब है डीएनए बहुत बड़ा है, डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा है। बेटे अब आप कहोगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने कैसे इस डीएनए की लेंथ को नाप लिया, सर आपने कैसे डीएनए को मेजर किया? बेटे सिंपल सी बात है, क्या मेरे बेटे आपको पता नहीं है जो डिस्टेंस है बिटवीन टू एडजेसेंट, जो डिस्टेंस है बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स, वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। वाटसन एंड क्रिक मॉडल से आपने सीखा। क्या बेटे आपको पता नहीं है ह्यूमन डीएनए में होती है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स अप्रोक्सीमेटली। इतने सारे बेस पेयर्स है हमारे डीएनए में, दो बेस पेयर्स के दरमियान इतनी डिस्टेंस है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको बेटे ह्यूमन डीएनए की लेंथ मिल जाएगी। अब मामला यह है कि हमारे पास बहुत बड़ा डीएनए है, 2.2 मीटर्स का डीएनए है, हमें इसको फिट करना है, हमें इसको पैक करना है बेटे एक न्यूक्लियस में, जिस न्यूक्लियस के डायमेंशंस है, जो न्यूक्लियस के बेटा डायमेंशंस है वो अप्रोक्सीमेटली है बेटे 10⁻⁻6 मीटर्स। तो ये बेटे डीएनए के डायमेंशंस, न्यूक्लियस के डायमेंशंस है, न्यूक्लियस के डायमेंशंस अप्रोक्सीमेटली ये है और डीएनए की लेंथ ये है। यानी हमारे पास आज इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लो हमें पूरे समंदर को एक प्याले में समेटना है, मान लो हमें इतने बड़े डीएनए को इतने छोटे न्यूक्लियस में पैक करना है। बेटे ये पॉसिबल है, मैं दिखाऊंगा आपको ये कैसे पॉसिबल है। बेटे मुझे एक साइंटिस्ट याद आता है जिसका नाम है वुडॉक। वुडॉक एक साइंटिस्ट है। वुडॉक ने कहा जो क्रोमेटिन है, जो न्यूक्लियस के अंदर बेटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब हम न्यूक्लियस की थोड़ी बहुत डिहाइड्रेशन करके इस पे फ्यूजन डाई लगा देंगे तो उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में जो पिंक कलर के बन जाएंगे, जो कलर बन जाएंगे, वो क्रोमेटिन होते हैं। ये आपको अलग सेपरेट वीडियो में सिखाएंगे, क्रोमेटिन कंडेंसेशन एंड डिकंडेंसेशन आपको सिखाएंगे, रिलेशन बिटवीन क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, डीएनए, क्रोमोसोम, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप ये देखिए, वुडॉक ने कहा कि ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन में होती है रिपीटेड, जो क्रोमेटिन है उस पे रिपीटेड बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं,
उस पर रिपीटेड बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर रिपीटेडली होते हैं ऑन ए क्रोमेटिन। यानी कि वुलॉक ने कहा अगर ये क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन पे इस तरह रिपीटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेटे इन रिपीटेड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इन रिपीटेड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और जो मेरे बेटे न्यूक्लियोसोम की टर्म है, टर्म न्यूक्लियोसोम जो है उसको दिया है ओडेट। ओडेट ने दिया है टर्म न्यूक्लियोसोम को। अब हमें समझ आ गया कि क्रोमेटिन पे जो रिपीटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उन रिपीटेड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब हम बेटे न्यूक्लियोसोम को देखेंगे, न्यूक्लियोसोम क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी न्यूक्लियोसोम मॉडल एक डायरेक्ट वाला 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलता है। बेटे न्यूक्लियोसोम को अगर हम केमिकली देखेंगे, ये दो चीज का बना होता है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। बेटे अगर हम न्यूक्लियोसोम को देखेंगे, ये दो चीजेस का बना होता है, ये बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का। अब आप कहोगे सर ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं। बेटे हिस्टोन प्रोटीन्स के मुतालिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नीट के लिए। हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स which are rich in amino acid, lysine and arginine, lysine and arginine। बेटे these histone proteins are rich in amino acid, lysine and arginine। ये आपके नीट में आता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स में कौन से ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं। तो याद रखिए लाइसिन एंड अर्जिनिन रिच प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। मेरे बेटे हिस्टोन प्रोटीन्स आर 5 इन नंबर। हिस्टोन प्रोटीन्स 5 है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। बेटे ये है 5 हिस्टोन प्रोटीन। इन 5 हिस्टोन प्रोटीन में ये 4 प्रोटीन्स है H2A, H2B, H3 एंड H4, ये डबल कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर ये मान लो मैं दिस इज H2A, ये मान लीजिए दिस इज H2B, ये मान लीजिए दिस इज H3, ये मान लीजिए दिस इज H4। एक और H2A इस H2A के पीछे है, दिस इज H2A। एक और H2B इस H2B के पीछे है, दिस इज H2B। एक और H3 इस H3 के पीछे है, दिस इज H3। एक और H4 इस H4 के पीछे है। इस तरह 2 2 4 6 एंड 8 टोटल इनका नंबर है 8। और इसको हम कहते हैं हिस्टोन octamer। बेटे octa means 8 and 8 histone proteins where H2A, H2B, H3 and H4 are in double copies। इसको कहते हैं हिस्टोन octamer, या इसको V8 भी कहते हैं, या इसको बेटे हम न्यूक्लियोसोम कोर भी कहते हैं, या इसको बेटे हम न्यूक्लियोसोम कोर, या इसको बेटे हम NU बॉडी भी कहते हैं। बेटे जो इन हिस्टोन प्रोटीन्स की आउटर चेन्स होती है, इनकी आउटर चेन पॉजिटिवली चार्ज होती है, और जो हमारा डीएनए है इसको याद रखिए अपने एंट्रेंस के लिए, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है।
और ये हिस्टोन प्रोटीन की आउटर चेन्स पॉजिटिवली चार्जड है। अब ये नेगेटिवली चार्जड डीएनए इन पॉजिटिवली चार्जड हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द रैप होगा। हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द ये बेटे इस तरह रैप होगा। जस्ट लाइक जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं, ये डीएनए इवन यमन हिस्टोन प्रोटीन्सन अंदर वलन ये अकिस नलकस अंदिस पान वलन। सो बेटे ये जो डीएनए है इट विल रैप अराउंड दिस न्यूक्लियोसोम कोर और हिस्टोन ओक्टामर या एनयू बॉडी। एक न्यूक्लियोसोम कोर या एक एनयू बॉडी के इर्द गिर्द बेटे 146 अप्रोक्सीमेटली बेस पेयर्स रैप होती है। यानी एक न्यूक्लियोसोम के इर्द गिर्द आप 146 बेस पेयर्स को रैप कर सकते हो, इनके इर्द गिर्द इनको रैप कर सकते हो। बेटे यहाँ पे एक और न्यूक्लियोसोम होगा, न्यूक्लियोसोम कोर होगा लाइक H2A, H2B, H3 and H4. Everyone in double double, you know it. H2B, H3 और बेटे H4। यहाँ पे एक और न्यूक्लियोसोम है, इसके इर्द गिर्द भी रैप होगा और यहाँ पे फिर एक न्यूक्लियोसोम कोर होगा और न्यूक्लियोसोम यहाँ पे होगा। इन्हें कंटिन्यूअसली यहाँ पे भी न्यूक्लियोसोम कोर होगा। इन्हें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे क्योंकि डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा है। आप जानते हो 146 बेस पेयर्स इस न्यूक्लियोसोम कोर और एनयू बॉडी के इर्द गिर्द रैप हो गई। जो दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान ये डीएनए है, दिस इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए बेटे अगर ध्यान होगा ना आपको, हमने 5 हिस्टोन प्रोटीन्स का नाम लिया था, अभी तक हमने खाली 4 हिस्टोन प्रोटीन्स को यूज किया। अभी हमारे पास एक हिस्टोन प्रोटीन है और वो है H1। वो H1 हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे लिंकर डीएनए में होता है बेटे। अब इस लिंकर डीएनए की लेंथ स्पीशी टू स्पीशी चेंज होती है एंड अप्रोक्सीमेटली इट इज 60 बेस पेयर्स। 60 base pairs of DNA are present between one nucleosome and another nucleosome. अब डीएनए कितने न्यूक्लियोसोम्स के इर्द गिर्द रैप होगा इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। एक न्यूक्लियोसोम के इर्द गिर्द 146 बेस पेयर्स और जो एक न्यूक्लियोसोम के इर्द गिर्द 146 बेस पेयर्स और जो लिंकर डीएनए है बिटवीन वन न्यूक्लियोसोम एंड अनदर न्यूक्लियोसोम उसमें है 64 बेस पेयर्स और डीएनए में टोटल है 6.6 into 10⁹ बेस पेयर्स। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेटे ये जो हमारे पास ये न्यूक्लियोसोम बना इसका साइज है, डायमेंशन है 110 into 60 एंगस्ट्रॉम। ये है इस न्यूक्लियोसोम का साइज। बेटा यही वुडॉक ने कहा था कि क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे रिपीटेड स्ट्रक्चर जो है इन रिपीटेड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और बेटे ये है न्यूक्लियोसोम। तब हम ये भी कह सकते हैं हम डीएनए को पैक करेंगे inside the small sized nucleus with the help of these nucleosomes, क्योंकि न्यूक्लियोसोम बनते हैं। न्यूक्लियोसोम्स की मदद से हम इस डीएनए को पैक कर सकते हैं into a nucleus। बेटे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, जो ये न्यूक्लियोसोम है इसका साइज मैंने आपको बता दिया 110 into 60 एंगस्ट्रॉम इस न्यूक्लियोसोम का साइज है। बेटे इंपॉर्टेंट चीज
इंपॉर्टेंट चीज आप जो यहां पे देखोगे वो बेटे ये है, जो चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स होगी, चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम, जो न्यूक्लियोसोम्स की एक चेन होगी लाइक दिस इज अ न्यूक्लियोसोम, दिस इज न्यूक्लियोसोम, दिस इज न्यूक्लियोसोम, दिस इज न्यूक्लियोसोम. Chain of nucleosome gives beads on string, gives beads on string appearance. यानी बेटे मेरे कहने का मतलब है, अगर आप एक न्यूक्लियोसोम की चेन को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, आपको बिल्कुल बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग वाली अपीयरेंस मिलेगी, जिसे हम कश्मीरी में कहते हैं पंदाई पे आसिन माली फूल. तिथि अपीयरेंस आसी गोबरा चेन ऑफ न्यूक्लियोसोमस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बेटा ये जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम जिसके थिकनेस है, न्यूक्लियोसोम की थिकनेस है 10 नैनोमीटर. बेटा ये न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल एंड कंडेंस होता है, न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल एंड कंडेंस. जब न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल एंड कंडेंस होता है तो वहां पे बनता है स्ट्रक्चर सोलिनॉइड. याद रखना, जब न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल होगा, फर्दर कंडेंस होगा, अब न्यूक्लियोसोम कॉइल होंगे एक दूसरे के इर्द गिर्द, अब न्यूक्लियोसोम्स की कॉइलिंग होगी. जब न्यूक्लियोसोम्स फर्दर कॉइल होंगे तो वहां बनेगा स्ट्रक्चर कॉल्ड सोलिनॉइड. एक सोलिनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, एक सोलिनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं. और सोलिनॉइड की बेटे जो थिकनेस है, थिकनेस जो सोलिनॉइड की है दैट्स 30 नैनोमीटर. अब जब सोलिनॉइड फर्दर कंडेंस होगा, जब सोलिनॉइड फर्दर कंडेंस होगा तो ये बनाता है मेरे बेटे क्रोमेटिन, क्रोमेटिन. और ये जो क्रोमेटिन है इसकी थिकनेस होती है 30 to 80 नैनोमीटर. और जो बेटे क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होके बनाता है क्रोमेटिड. क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होके बनाता है क्रोमेटिड, जिसकी थिकनेस होती है 700 नैनोमीटर. दिस इज बेसिकली कॉइलिंग एट हायर लेवल. जब हायर लेवल पे कॉइलिंग होती है, दिस इज बेसिकली कॉइलिंग एट हायर लेवल. जब हायर लेवल पे कॉइलिंग होती है उसके लिए हमें यूज पढ़ते हैं NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर कॉइलिंग. ध्यान रखना बेटे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हमें यूज होते हैं व्हेन वी गो फॉर कॉइलिंग एट अ हायर लेवल. दिस वाज बेटे बेसिकली पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में हमने डीएनए को पैक किया न्यूक्लियस के अंदर विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसोम. बेटे अब अगर हम यहां पे बात करेंगे थोड़ी सी रिगार्डिंग प्रोकैरियोट्स, यानी अब आप कहोगे सर प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होती है. अब आप कहोगे सर प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होती है. यू नो बेटा, इन प्रोकैरियोट्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है. डीएनए सीधे होता है साइटोप्लाज्म में. इस साइटोप्लाज्म में डीएनए की सुपर कॉइलिंग होती है विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स.
non-histone proteins like polyamines. याद रखना मेरी बात, मैं कहता हूं क्योंकि डीएनए में, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है ये सीधे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, बिकॉज इन प्रोकैरियोट देयर इज नो न्यूक्लियस। ये डीएनए इसी साइटोप्लाज्म में कॉइल होता है विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। दैट्स वाई प्रोकैरियोट्स के डीएनए को हम नेकेड डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लाइक पॉलीअमाइन्स की मदद से हम प्रोकैरियोट्स में डीएनए को कॉइल करते हैं इन देयर साइटोप्लाज्म एंड दे फॉर्म ए सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दे फॉर्म ए कंपैक्ट स्ट्रक्चर। वो एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट कंपैक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड और दैट्स कॉल्ड जीनोफोर। उस कंपैक्ट स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं। दिस वाज बेटे ऑल अबाउट डीएनए पैकेजिंग। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।